हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 9 है आपके पास मेंसुरेशन। तो चैप्टर तो हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, सब चीज़ कर रखी है, उसकी ट्राई दिस एग्जाम्पल हो गया है, एक्सरसाइज हो गई। आज मैं आपको उसकी एक केस स्टडी कराने वाली हूँ। 2 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास आज की क्लास में केस स्टडी। तो आपको पता है केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की आई जाती है। आप अच्छे से समझिएगा। जो इससे पहले के चैप्टर है उसकी केस स्टडी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है 1 to 8 की, आप वो भी वहाँ से अपनी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं एक वायर है तो आपने स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कितना एरिया ले रही है, 5929 ले रही है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया द लेंथ ऑफ ईच साइड। फिर बताओ उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार वो छोटा सा स्क्वायर बना लूँ, इसके अंदर का मुझे एरिया दे रखा है, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, साइड इंटू में साइड होता है। तो ये मेरे पास है 5929, यहाँ है साइड का स्क्वायर। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 5929 किसका स्क्वायर होता है ना। तो फिर वही चीज़ है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालोगे 5929 के। तो अगर मैं देखूँ 5929 जो है वो किसकी टेबल से जाएगा, देखो इवन नंबर की टेबल से तो जाएगा नहीं है ना, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड लगा 9 लगा हुआ है। पी और 9 से भी नहीं जा रहा, ये 11 से जा रहा है 539 पे। अब 539 को एक बार और 11 से करके देख लो तो भी जा रहा है ये 49 पे। फिर 7 और 7 7 बन जा। तो इसका मतलब 11 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7 है ना। तो मेरा फिर यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 7 कर सकती हूँ का होल स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर कट गया तो साइड आ जाएगी 77 सेंटीमीटर। तो जिस स्क्वायर का एरिया 5929 है उस स्क्वायर की साइड कितनी है, 77 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ बताऊँ, आपने इसी वायर से ये पूरा एक स्क्वायर बनाया था। अब आपको ये वाली ये लेंथ बतानी है, ये बाहर की, मतलब पेरीमीटर निकालना है फिर तो, कि बाहर के लिए हम पेरीमीटर ही तो यूज़ करते हैं। तो वो होता है हमारे पास 4 इंटू में साइड। साइड हम ऑलरेडी ऊपर निकाल के आ चुके हैं 77, तो दोबारा निकालने की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू में बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 308 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं द एरिया एनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। कह रहा है अगर हमने जो ये वायर स्क्वायर को बनाने में लगाई थी, यही सेम वायर हमने सर्कल बना दी इसी की, तो इसका एरिया कितना होगा। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे इसके लिए आर चाहिएगा, है ना। पर एक चीज़ का यहाँ पर देखो, आप जितनी वायर आपने स्क्वायर में लगाई उतनी आप सर्कल में लगा रहे हो, तो दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे, कि वायर सेम ही लगा रहे हो आप। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, है ना। तो ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है 2 पाई आर। साइड अभी ऊपर निकाल के आए हम 77 है, इंटू 7 यहाँ आ गया, 2 इंटू में 22 यहाँ आ गया। तो 2 से मैंने इसको कट किया, ठीक है। इन दोनों को मैं 11 से कट कर सकती हूँ, ये 7 पे आ जाएगा और ये 2 पे, 2 से ये 2 कट हो गया। तो आर मेरे पास कितना आ गया, 49 आ गया। ये मेरा आर निकला है, लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चन में एरिया पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 49 इंटू 49। कट होके यहाँ 7 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इन तीनों को इंटू करती हूँ यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ रहा है 7546। तो ये आपका एरिया आ गया। इसका एरिया है ये सर्कल का, कि आपने बनाया उसी वायर से था, तो इसलिए हमने पहले उसका आर निकाला इस कंडीशन को रख के, और फिर एरिया निकाला। क्लियर है। एक और केस स्टडी है इसी से रिलेटेड, वो भी कर लेते हैं। कह रहे अ वेल
इज अ वर्टिकल ओपन सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक वेल है जो ऊपर से क्या है, खुला है, ओपन सिलेंडर है, मतलब कि रेडियस और हाइट दे रखी है। द वेल कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। उस कुएं में पानी है पर 3 मीटर तक का ही पानी है। ठीक है, मुझे कुएं की हाइट और रेडियस दे रखी है, साथ में उसकी पानी जितना उसकी वो भी दे रखी है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि टोटल इंटरनल एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेल एंड द बॉटम ऑफ द वेल निकालो। मतलब आपको सीएससी निकालना है वेल का, अंदर वाले का, साथ के साथ आपको बॉटम ऑफ द वेल भी निकालना है, दोनों ही निकालना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन 42.2 टू 42.25 ऐसे हैं। ये आपको अप्रॉक्स में दे रखे हैं, आपको एक ही निकालना है। आपको जब आप सॉल्व करोगे खुद ही पता चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस से हो गया, प्लस वो बॉटम का भी बोल रहा है, तो बॉटम तो सर्कल शेप का होता है ना, तो πr² हो जाएगा उसका, है ना। तो 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 ले लिया मैंने, r 1.2 है, h मेरे पास 5 है, अगेन पाई 22/7 ले लिया, और r मेरे पास है 1.2। क्लियर है? अब यहाँ से कुछ कट नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले 2 को 22 से इंटू कर देती हूँ, फिर 1.2 से इंटू कर देती हूँ, और फिर 5 से, तो मेरा 264/7 आ रहा है। सेम मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 22 को पहले 1.2 से इंटू किया, फिर 1.2 से इंटू किया, तो मेरा आ रहा है 31.68 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके बेस सेम है, तो मैं न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 295/68 डिवाइडेड बाय 7। बस 7 से इसे डिवाइड कर दो, 42.24 आ रहा है, तो इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है। ये एक तरीके से लिखा है 42.20, इसके आगे 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब 0 होती है। 242.25 इनके बीच में ही तो लाई कर रहा है ना, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर लगा देना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ इन द वेल। वेल में बताओ कि कितना पानी है, उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो πr² होता है आपके पास फॉर्मूला, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम देखें सिलेंडर का, तो πr² होता है, तो 22/7 हो जाएगा। r 1.2 है, अब h आप 5 मत ले लेना, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर सिर्फ 3 मीटर तक ही है, तो 3 लेना है यहाँ। ठीक है, अब निकलेगा कैसे यहाँ पर? अगेन 22 को मैंने 1.2 से इंटू किया, फिर दोबारा 1.2 से इंटू किया, फिर 3 से इंटू कर दिया, तो 95.04 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 है। 7 से डिवाइड कर दिया, ये आया, लेकिन ये जो मेरे पास आया ये मीटर क्यूब में आया। अब मुझे बोला गया है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 13.577 में कितने होंगे? तो आप इंटू कर दो। ठीक है ना, पॉइंट हटाया, यहाँ से 1000 आ जाएगा, कट गया, तो 13577 आ रहा है। अच्छा देखिए, हमारे आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, इनका आंसर ये है और हमारा आंसर ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पाई 22/7 लिया, पर हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें आपको पाई क्या लेना है, 3.142 लेनी है। तो चलो उसको लेके भी देख लेते हैं। इंटू में 1.2, इंटू में 1.2, इंटू में 3। ठीक है, एक बार इसको इंटू करके देख लेते हैं। तो 3.142 को हमने 1.2 इंटू 1.2 इंटू 3 से इंटू किया। देखो थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया ना यहाँ पर, आपने इसको इससे इंटू किया तो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 13573 लीटर। तो आपका आंसर यही है, अप्रॉक्स में है ये, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारे पास अप्रॉक्स में है, तो आपका आंसर ये रहेगा, ए। क्लियर है? ये मत सोचना कि वहाँ 564 है, यहाँ पर 73 है, लिटिल बिट फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, 8 या 9 नंबर्स का ही फ़र्क है,
तो वो अप्रॉक्स की वैल्यू है, इसलिए वो फ़र्क आ रहा है। क्लियर? तो आज हमने अपने चैप्टर नंबर 9 की मेंसुरेशन की केस स्टडी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी कराऊंगी। आपको कहीं पर दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। फिर भी कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।